पारस बाकलीवाल। पारस जी, क्या आपको हुआ था और कौन से हॉस्पिटल में आपने ट्रीटमेंट लिया? सबसे पहले मुझे प्रोस्टेट की दिक्कत हुई थी, तो उसके लिए मैंने डॉक्टर कुलदीप शर्मा के यहाँ से इलाज लिया था। जी। फिर उसके बाद उन्होंने बायोप्सी के लिए मेरा पार्ट भेजा, तो उसमें वो कैंसर डिटेक्ट हो गया। जी। उससे पहले उन्होंने जब मेरी एमआरआई कराई तो उसमें डिटेक्ट नहीं हुआ था। तो फिर उसके बाद वो उसमें डिटेक्ट होने के बाद फिर जयपुर में जाके पेट स्कैन करवाया। फिर उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये सुनील जी जो हैं, वो मेरे रिश्तेदार भी हैं और मिलने वाले अच्छे मित्र हैं। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने देख के उन्होंने कहा कि अंकल, आपको तो ये कैंसर है इसमें भी, तो जी। आप इसका इलाज करवाइए। फिर मैं यहाँ आया, डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी से मिला। जी। उन्होंने देख के उन्होंने कहा, अंकल आपको इलाज करवाना पड़ेगा और इसमें आपकी रेडियोथेरेपी होगी। रेडियोथेरेपी के बाद में आपको ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, जी रेडियोथेरेपी में कोई दिक्कत आएगी? उन्होंने कहा, कोई नहीं, आप जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं वैसी जीनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, और आप रेडियोथेरेपी करवा लीजिए। जी। तो उसके बाद रेडियोथेरेपी कराने के बाद अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हॉस्पिटल में आपका रेडियोथेरेपी कब शुरू हुआ था सर? और आदिनाथ हॉस्पिटल के अंदर यहाँ कितनी रेडियोथेरेपी की आपने हुई? मेरी रेडियोथेरेपी मैंने करवाई है इसी में ही है, और 28 रेडियोथेरेपी हुई है मेरी। जी। और उसके बाद अब मैंने पीएसए पिछले महीने करवाया था, तो 0.21 आया है मेरा। जी। और अभी इस महीने कल करवा के आया हूँ मैं पीएसए, वो भी 0.2 आया है। और अभी मैं डॉक्टर साहब को दिखा के आया हूँ, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, आपका जो रूटीन चल रहा है वो बहुत बढ़िया है, और आप अपनी डाइट वगैरह उसी तरीके से रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले महीने फिर आपको सीटी स्कैन कराएंगे, पेट स्कैन, जी। और उसके बाद फिर बताएंगे अभी। पकलीवाल जी, आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी के अंदर आपकी 28 रेडियोथेरेपी हुई। जी। डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव जी के सुपरविजन में ट्रीटमेंट आपका लंबे समय तक चला। यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं, हॉस्पिटल का स्टाफ, डॉक्टर का व्यवहार, हॉस्पिटल की सारी चीजें कैसी रही? मुझे तो यूँ समझिए, ऐसा लगा जैसे मैं कहीं किसी हॉस्पिटल में नहीं, घर की जैसी जगह जा रहा हूँ। और यहाँ टाइमली मेरे को उन्होंने 10 बजे का स्लॉट दिया था कि आप 10 बजे आ जाइए, आपका नंबर लग जाएगा। मैंने उनको कहा था कि आप मुझे जल्दी वाला स्लॉट दीजिए। तो जो वहाँ काम करने वाले, नाम तो मैं नहीं जानता उनका, लेकिन उन लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, और आते ही दूसरा तीसरे नंबर पे मेरा नंबर आ जाता था। जी। और बहुत अच्छा व्यवहार रहा उन सभी लोगों का। और विशेषकर यहाँ दिनेश जी का व्यवहार भी मुझे बहुत कोऑपरेटिव लगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कैंसर ऐसी बीमारी नहीं है जो जिसका इलाज नहीं हो सकता हो। आप उससे घबराने के बजाय उसका सामना कीजिए, डॉक्टर से आके टाइम से मिलिए, और जो टाइम डॉक्टर आपको फॉलो करवाता है कि भाई ये डाइट फॉलो करो और इस तरीके से दवाई लो, मेडिसिन लो, टाइमली अगर आदमी मेडिसिन लेता है और डाइट फॉलो करता है, तो बिल्कुल क्योर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं।